नमस्कार। 2024 लोकसभा चुनाव और काराकाट का हॉट सीट लगातार हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस तरह से पवन सिंह लगातार सुर्खियां बटोरते जा रहे हैं और यहाँ पे कुछ लोग तो अंदेशा यह भी लगा रहे हैं कि पवन सिंह चुनाव जीत भी सकते हैं। अभी हमारे साथ भाजपा के फायरब्रांड प्रवक्ता सुमित शशांक जी, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। चूंकि भाजपा से पवन सिंह को निष्कासित कर दिया गया, मतलब उनको निकाल दिया गया है, तो इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, पहला सवाल यही होगा कि भाजपा से अब पवन सिंह को निकाल दिया है, मतलब दरकिनार कर दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे? पहले क्यों हटाया गया? सबसे पहले तो जो आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे, उस इंट्रोडक्शन में आपने कहा कि यहाँ कुछ लोग कयास लगा रहे हैं, तो यहाँ ऐसा कोई नहीं है दूर दूर तक जो उनके विषय में कयास लगाए। तो सिर्फ इतना जानना है कि भारतीय जनता पार्टी संस्कारों पे कार्य करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में 21 करोड़ से भी ज़्यादा कार्यकर्ता हैं जो कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के नीति नियम सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के संवैधानिक अनुशासन का अगर कोई व्यक्ति पालन नहीं करता है, तो चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो कितना भी महत्वपूर्ण हो अथवा महत्वपूर्ण नहीं हो, पार्टी ऐसे लोगों को कभी स्वीकार नहीं करती है। और निश्चित रूप से ये पहली घटना नहीं है, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी के नियमों के खिलाफ काम करने का काम किया था, तो वैसे लोगों का निष्कासन भी हुआ है। अच्छा, उसके बाद इस बार ही हुआ है, लेकिन ऐसे लोगों को आप जानते नहीं हैं, तो जो कैमरा फ्रेंडली है उसको आप जानते हैं, तो आप उसकी बात कर रहे हैं। सर, काराकाट का लोकसभा सीट जो है काफ़ी हॉट सीट के नाम से जाना जा रहा है। इसलिए नहीं जाना जा रहा है कि वहाँ पर बीजेपी एनडीए बनाम आरजेडी मतलब इंडिया अलायंस का चुनावी लड़ाई है। यहाँ पर तीसरा व्यक्ति आता है और सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर लेता है, और कहीं ना कहीं लोग यह कहना शुरू कर दे रहे हैं, वहाँ की जनता कहना शुरू कर दे रही है कि पवन सिंह इस बार जीत रहे हैं। इंडिया अलायंस के हिसाब से देश का सबसे हॉट सीट जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ते थे वो था। वहां तो राहुल गांधी को इंडिया अलायंस को हरा दिया भारतीय जनता पार्टी। इंडिया अलायंस का तो नाम ही नहीं आ रहा है, नाम तो अब आ रहा है एनडीए बनाम पवन सिंह। वही बता रहा हूँ ना, व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए दल महत्वपूर्ण है। अच्छा। हमने किसको हराया था और हम किसको हरा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी किसके खिलाफ चुनाव लड़ रही है? पवन सिंह को हरा रहे हैं। अरे पवन सिंह की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। वो एक अच्छे कलाकार हैं, ठीक है, और अच्छा गाना गाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कला संस्कृति से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ाने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी में कई सारे लोग कार्यरत हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं, लेकिन पार्टी के नीति नियम सिद्धांतों पे अगर कोई कार्य नहीं करता है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति पे कार्रवाई होती है। और वहां से उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े बहुमत से जीत रहे हैं। 400 पार का भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, और 400 पार के लक्ष्य में एक एक सीट जो है ना, वो महत्वपूर्ण है। राम राज्य के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है, और राम राज्य के संकल्प में जो 400 पार का नारा और 400 पार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है, उस लक्ष्य की प्राप्ति में काराकाट की यशस्वी जनता कहीं ना कहीं अपने आशीर्वाद के माध्यम से, अपने मत के माध्यम से और एक सीट के माध्यम से वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके और एनडीए समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। सर, आप एक लाइन ये मतलब हर वक्त बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जीत रहे हैं, वहाँ से पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं कि पवन सिंह वहाँ से हार रहे हैं। देखिए, मोदी जी जहाँ से खड़े हैं, मोदी जी जिसके साथ खड़े हैं, वो तो स्वयं जीत रहे हैं ना। और पवन सिंह हार रहा है या नहीं? यार निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति सामने खड़ा है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार के, खास करके 400 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में जो भी सामने खड़ा है, विपक्ष जहां भी है, वो हार रहे हैं। मतलब पवन सिंह हार रहे हैं। बिल्कुल। हमारा विपक्ष तो वहां पे इंडिया अलायंस के लोग हैं ना, तो इंडिया अलायंस की बात, पवन सिंह की बात कर रहा हूं। जो विपक्ष ही नहीं है, जो पक्ष में भी नहीं है, जो तो विपक्ष आपके पक्ष में ही रहते हैं ना। भाजपा के फायर मतलब वो भी एक तरह से फायर ब्रांड मतलब प्रचारक थे, बहुत जोर शोर से प्रचार, तकरीबन 80 से 90 बार भाजपा का प्रचार किया है उन्होंने, उसके बावजूद उनको निकाल दिया गया। चूंकि लेकिन यह भी कहा से लगाया जा रहा है, कुछ लोग तो यह कह रहे हैं कि अगर पवन सिंह भी जीतता है तो फिर भाजपा में ही चले जाएंगे। देखिए, कहने के लिए जिसको जो मर्जी हो बोल ले। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार
उम्मीदवार वहाँ कोई है तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, और उपेंद्र कुशवाहा जी वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, जो भी व्यक्ति सामने से खड़ा है, और निश्चित रूप से कई सारे लोगों की तो जमानत वहाँ जब्त हो जाएगी। अच्छा, तो पवन सिंह की जमानत जब्त होगी कि नहीं होगी? अब ये तो काराकाट की जनता बताएगी ना, और आपका अनुमान, आपका आंकड़ा क्या कहता है? अनुमान तो ऐसा ही लगता है, जमानत जब्त हो जाएगी पवन सिंह? अनुमान तो ऐसा ही लगता है। अच्छा, चलिए देखिए, खास लेकिन हमारा प्रयास था कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र पे भाजपा के फॉरवर्ड प्रवक्ता सुमित शशांक जी से हमने बातचीत किया और लगातार यही जानने का प्रयास किया कि अब भाजपा से जब से पवन सिंह को बाहर किया जाता है, चूंकि इनसे हम लोग बातचीत कर रहे थे, पहले भी इन लोगों का बयान ले रहे थे, काफ़ी लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो कोई खुलकर पवन सिंह के विरोध में या पवन सिंह हार रहे नहीं कह रहे थे, लेकिन आज इन्होंने कहा है कि हो सकता है पवन सिंह का काराकाट से जमानत भी जब्त हो जाएगा। आगे बने रहेगा, हम प्रयास करेंगे, दोबारा से उस पर चर्चा करेंगे। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और अब द पब्लिक पॉइंट देख रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।